मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस को 1 जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद से ई अटेंडेंस अब शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। शिक्षकों का कहना है कि कभी सर्वर की समस्या तो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम में कई दिन से उनकी उपस्थिति भी नहीं दर्ज हो पा रही है। इधर आक्रोश जताते हुए टीचरों का कहना है कि सारे प्रयोग हम पर ही क्यों, दूसरे विभाग और अधिकारियों को भी इस दायरे में क्यों नहीं लाया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र 1 जुलाई से टीचरों पर ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। अब टीचरों को शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी उपस्थिति के साथ लोकेशन डालना भी अनिवार्य हो गया है। इधर पोर्टल पर वेब पेज नॉट अवेलेबल का मैसेज लगातार दिखाई दे रहा। ऐसे में आधे शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, वहीं स्कूल पहुंचकर भी उनकी हाजिरी नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन के जिम्मेदार लोग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही अटेंडेंस की प्रणाली को ही खारिज कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 तो लॉन्च कर दिया, लेकिन यह किस तरीके से काम करेगा, क्या दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा। टीचर अगर स्कूल पहुंचकर भी पोर्टल में हाजिरी नहीं लगा पाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी कोई भी बातें साफ नहीं की गई है। शिक्षकों का कहना है कि यह पूर्णतः अव्यावहारिक है। उनका कहना है कि ई अटेंडेंस अगर नेटवर्क की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों का कहना है कि सारे प्रयोग शिक्षकों के साथ ही क्यों हो रहे हैं। प्रदेश में इतने विभाग हैं, वहां किसी भी तरीके की कोई भी अटेंडेंस नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ ही ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल ई अटेंडेंस से संबंधित जियो लॉगिन तक नहीं मिल पाने के कारण टीचर डाटा ही नहीं देख पा रहे हैं। फिलहाल टीचरों का कहना है कि रीवा तो छोड़िए, भोपाल में भी अभी तक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार नहीं है, और अब जब तक भोपाल में मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार नहीं होगा, सभी जिलों के विकास खंड वार जियो लॉगिन की सुविधा कैसे प्रदान होगी। फिलहाल ये अटेंडेंस को लेकर प्रदेश सहित रीवा जिले के तमाम टीचरों में असंतोष के साथ साथ कई सवाल भी हैं। टीचरों का कहना है कि शिक्षा विभाग में ही अगर इस पोर्टल को लॉन्च करना था तो पूरी तरीके से लॉन्च करना चाहिए, जिसमें समस्त अधिकारी कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए। केवल टीचर के साथ ही इस तरीके का व्यवहार क्यों? जी सर, जैसा कि निर्देशानुसार हम लोग लगाने की शुरुआत कर भी चुके हैं। जैसे आ गए 10:30 से विद्यालय है तो हम लोग ई अटेंडेंस के लिए 10 बजे ही आ गए और उसमें प्रयास शुरू कर दिए, तो लग भी नहीं पा रही है। 1 घंटे बीत रहा, 2 घंटे बीत रहा है तो लगा ही नहीं। अब 10 से बज गए 12। अब उधर हम लोग प्रार्थना करवाएं तो ना तो प्रार्थना में मन लग रहा है। ये है कि हम लोग अब्सेंट हुए जा रहे हैं विद्यालय आकर भी। उधर हमें क्लास में जाके पढ़ाना है तो उस पर भी ध्यान नहीं लग रहा है कि हमारी अटेंडेंस लग नहीं पाई है। तो पूरा जो मन स्थिति है ना वो विचलित हो जाती है। अब हम लोग मतलब ये कार्य भूल गए कि हमारा मुख्य कार्य क्या है, पढ़ाना, तो वो भूल करके हमारा सारा फोकस इसमें हो चुका है कि हमें ई अटेंडेंस लगाना, उस पर भी लग नहीं रही है। तो आकर भी हम अनुपस्थित दिख रहे हैं, तो मतलब ये मुझे सही नहीं लग रहा है। जी सर, और यहाँ पे भी भेदभाव है सर। एक ही विद्यालय में मतलब कि शिक्षक आके ई अटेंडेंस लगाए, बाकी लिपिक वर्ग है और जो हमारे वृत्त वर्ग है वो ना लगाए, तो ये क्या भेदभाव है। मतलब ये तो बिल्कुल भेदभाव की नीति है ना, कि एक ही मतलब कार्यालय में या कि विद्यालय में कुछ कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं, बाकी लोग केवल सिग्नेचर करें, तो ये मुझे कतई उचित नहीं लगता है और हो भी नहीं पा रहा है। इसके बावजूद हम लोग प्रयास करें तो हो भी नहीं पा रहा। हमारा तो हमने पिछले 3-4 दिनों से मैंने प्रयास किया, किसी भी दिन नहीं लगा। सर हम 12 बजे आ गए थे, 12:10 पे। 12:10 से मैं ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा था। फिर काफ़ी 10-15 मिनट बाद खुला। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, लोकेशन स्कूल का नाम ऊपर से बाहर गई तो वहाँ से लोकेशन ट्रेस हुआ। फिर इसके बाद मैं पुनः आई, फिर नहीं हुआ। फिर मैं वेब पेज नॉट अवेलेबल बताया, फिर मैं बाहर गई, फिर मैं बाहर कुछ फोटो क्लिक की, तब जाके यहाँ पे हुआ। 15-20 मिनट मुझे लग गए थे उसको करने में, और मेरा फिर 12:29 में 12:29 में मेरा अटेंडेंस सक्सेस हुआ सर, सफलता। सर शिकायत कुछ नहीं है, बस यही है कि यही इशू है थोड़ा सा कि हर जगह अटेंडेंस लगे
ये अटेंडेंस शिक्षा विभाग बस में नहीं, हर विभाग में लगे। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है सर, बस यही है कि हर विभाग में लगे, समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए सर, यही रिक्वेस्ट है बस, हो गया और कुछ नहीं। धन्यवाद सर। अटेंडेंस में क्या समस्या क्या है? ई अटेंडेंस में तो सबसे मेन समस्या सर्वर की है, और दूसरी समस्या कि सिर्फ शिक्षा विभाग में लागू की गई है सर, वो टीचिंग स्टाफ पे सिर्फ लागू किया गया है। तो ये समस्या सबसे बड़ी तो यही समस्याएं हैं कि टीचर पे ही शक किया जा रहा है, और सर्वर में बहुत समस्याएं आ रही हैं। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगती, आप हाजिर हैं तब भी, तो फिर ऐसे में तो अब क्या होगा सर, वो तो सरकार अभी तो क्लियर नहीं है क्या करती है, वेतन काटेगी कि क्या करेगी, वो तो अब समझ में अभी नहीं है क्लियर। लेकिन लगाने में तो समस्या आ रही है, आधे आधे एक घंटे लग रहे हैं हम लोग को ई अटेंडेंस लगाने में। शिक्षकों के अलावा किसी कर्मचारी का ई अटेंडेंस नहीं लगता? जी अभी तो नहीं लग रहा है, ये भी एक समस्या की विषय है जी। आपको 1-2 घंटे के बाद अटेंडेंस लगाने में चला जाता है? जी जा रहा है, एकदम जा रहा है, लग भी नहीं रही, और 1-2 स्टाफ को छोड़ के किसी का लग भी नहीं रहा। एक दिन लगी है, कल भी नहीं लगी, परसों लगी थी, कल नहीं लगी, आज नहीं लगी, 2 दिन से टाइम आउट हो जाता है, सर्वर नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड हो जाता है, और आने के बाद आदमी काफ़ी दिनों तक परेशान होता है, बार बार करता है, बार बार करने के बाद भी लॉग इन नहीं हो पाता है। अपसेंट भी हो सकते हैं आप। अब क्या सरकार इसके बारे में क्या रखेगा, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो हम लोग आ जाते हैं समय पे। अब ऐप के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी हम 2 दिन से अपसेंट है, आज भी अपसेंट है, कल भी अपसेंट थे, जबकि कल यहाँ हम लोग 8:30 बजे आ गए थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि वो 10 से 11 के बीच में ही खुलता है। जैसे स्कूल में यदि काम से हम 8:30 बजे आ गए हैं तो उस समय फिर कोई अटेंडेंस की सुविधा नहीं रहती है। अब जैसे हम लोग इस समय एग्ज़ाम चलता है तो 12 बजे आते हैं, 12 बजे तक प्रतिबंधित रहता है हम लोगों के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए, तब तक पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका होता है। डॉक्टर मुक्ति नारायण पिड़िया, उच्च माध्यमिक शिक्षक वाणिज्य। अटेंडेंस टीचरों के लिए अनिवार्य हो गया, क्या कठिनाइयाँ क्या आ रही? इसमें जो मध्य प्रदेश शासन ने केवल शिक्षा विभाग को टारगेट करके ई अटेंडेंस के लिए आदेश, ये फरमान जारी किया है, ये बहुत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि विद्यालय स्तर पर प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिले लेवल पर, संभाग स्तर पर ज्वाइंट डायरेक्टर आदि अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सतत ये मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारा कहना ये है कि ई अटेंडेंस जो है सारे विभागों में, मध्य प्रदेश शासन के 54 विभाग हैं, सारे विभागों में एक साथ ये लागू कर दिया जाए। हमें भी ई अटेंडेंस स्वीकार है, मान्य है। केवल शिक्षा विभाग में ये जो नवाचार, ये प्रयोग शाला बना के सरकार रखा है, इसका हम घोर विरोध करेंगे। हम सभी शिक्षक इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी अटेंडेंस नहीं लग रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि फिंगर नहीं पकड़ रहा है सर। हाँ, इनका जो सर्वर है वो प्रॉब्लम है। इसमें शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है कि पोर्टल को अपडेट करने में 1 से 1.5 महीने का समय अभी लग जाएगा। जो भी शिक्षक साथी हमारे ई अटेंडेंस करने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसमें लॉग इन लॉग आउट नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है? सुदीप कुमार पांडे, संभाग अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ रीवा।